ये बात है 1917 की। ओडिशा के मयूरभंज जैसे पिछड़े इलाकों में लोगों की भीड़ जमा थी। राज्य मंत्री, कलेक्टर और अन्य बड़े अधिकारी गांव के दौरे के लिए आए थे। जब बैठक चल रही थी तभी एक छोटी बच्ची आगे आई और कहा, सर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मंत्री जी चौंक गए और उसने इजाज़त दी। बेटी बोली, सर मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन हमारे गांव में यहाँ लड़कियों का स्कूल नहीं है। क्या आप मुझे भुवनेश्वर में गर्ल्स स्कूल में दाखिला दिला देंगे? मंत्री जी ने कलेक्टर साहब को दाखिला दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी। करीब 52 साल बाद ये बेटी अपने मयूरभंज में 2 मंजिला और 6 कमरे के घर में रिटायर्ड लाइफ जी रही थी। उसने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उसने संतोषजनक सामाजिक भी सम्मान हासिल किया हुआ था। एक दिन दोपहर में टीवी में खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू की पसंदगी की। उसको ये जानकर कैसा लगा होगा कि उसको 2 मंजिला और 6 कमरे वाले घर को छोड़कर 303 एकड़ के राष्ट्रपति भवन में जाना है। अगर और कोई होता तो ये कहता कि ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो खुशी से उछलने लगता। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के जीवन को देखकर यह नहीं लगता कि उसे कोई फर्क पड़ा होगा। उसका जन्म जिस घर में हुआ था वहां से लेकर 2 मंजिला और 6 कमरे के घर तक पहुंचने के लिए जिंदगी के इस सफर में इतनी कठिनाइयां देखी है कि उसको 303 एकड़ में फैले हुए राष्ट्रपति भवन भी जाजरमान नहीं लगेगा। कॉलेज तक की पूरी पढ़ाई करने के बाद द्रौपदी मुर्मू का एक ही सपना था, सरकारी नौकरी। उसको ख्याल था कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो परिवार की परेशानियां दूर हो जाएगी। उन्हें सिंचाई विभाग में क्लार्क की नौकरी भी मिल गई। काफी समय बीतने के बाद एक बैंक अधिकारी के साथ उसकी शादी हो गई। ससुराल वालों के कहने पर बच्चों के देखभाल के लिए नौकरी छोड़ दी। बच्चों के बड़े होने के बाद उसने सोचा कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हुई हूँ, वो भी सरकार के सहयोग से, तो मुझे उस सरकार का कर्ज चुकाने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने एक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य किया। उन्होंने ऐसा उत्कृष्ट परिणाम दिया कि उसकी ख्याति और नाम आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा। इसी तरह द्रौपदी मुर्मू भी समाज सेवा के कार्यों में शामिल होने लगी। उसके बाद पहली बार बीजेपी और दूसरे जनता दल के गठबंधन के दौरान उन्होंने कॉरपोरेटर का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बाद में वो दोबारा विधायक चुने गए और मंत्री भी बने। साल आया 2009। इस साल उनके लिए बड़ा दुखदायी था। 2009 के चुनाव हार गए। सरकारी घर खाली करना पड़ा। मंत्री होने के बावजूद भी आर्थिक स्थिति खराब थी। उसी वर्ष उनके अपने 25 वर्षीय बेटे को बीमारी के कारण खोना पड़ा। वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। उन्होंने ब्रह्म कुमारी के माध्यम से आध्यात्मिक के मार्ग की ओर रुख किया। साल आया 2013। इस साल भी उनके लिए बड़ा दुखदायी साबित हुआ। 2013 में उसके बड़े बेटे की सड़क हादसे में मृत्यु हुई। उसी साल उनकी माँ और भाई की भी मृत्यु हुई। आंखों के सामने एक एक करके रिश्तेदार को मरता देख उन पर क्या बीती होगी। उसने खुद को कैसे संभाला होगा। कुछ वर्षों बाद उसके पति की भी मृत्यु हुई। दुख से बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन करने लगी। मेडिटेशन के माध्यम से दुख को भुलाने की कोशिश करने लगी। ठीक होने के बाद वो फिर से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो गई। 2015 में झारखंड में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया उसको। समय की सतह पर संघर्ष का समंदर पार करने के बाद राष्ट्रपति भवन में कदम रखा है। ये निश्चय उसके लिए मजेदार होगा, लेकिन ये कामयाबी के इस ऊंचे शिखर पर उसके पास अपने नहीं है। आंख के कोने में कहीं आंसू के बादल भी बरसते होंगे। मुझे नहीं लगता कि भारत में महिलाओं के लिए इसे भी बड़ा रोल मॉडल और कोई हो सकता है। अगर महिला सशक्तिकरण का प्रतीक चुनना है तो मैं द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर को चुनूंगा।